मैं चुन के आने के बाद भी पहले 4 महीनों में ही मालवनी को नशा मुक्त करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। मलाड सभा में घमासान मचा हुआ है। कारण भी स्पष्ट है क्योंकि जो महायुति की तरफ से उम्मीदवार दिए गए विनोद शलार, उन्होंने अपना परिचय लोगों को देना शुरू कर दिया है। क्यों? उन्होंने उन मुद्दों पर अपनी निगाहें गड़ाई हैं जिन मुद्दों से स्थानिक एमएलए ने अपनी आंखें चुराई थी। जी हाँ, मलाड विधानसभा क्षेत्र के अंदर अल्पसंख्यक समाज के युवा लोग रहते हैं और सभी समाज के लोग रहते हैं, लेकिन उनका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकारमय होते नजर आ रहा है और उनको इस बात का पता है यदि समाज को अपनी ओर प्रभावित करना है तो उसके लाभ के लिए रास्ते निकालने पड़ेंगे, उनकी युवा पीढ़ी के बारे में सोचना पड़ेगा। और विनोद शलार ने इस बात को भली भांति समझते हुए उन्होंने उन मुद्दों को हाथ लगाया जिन मुद्दों की अल्पसंख्यक समाज से डायरेक्ट टच रहा है। नशे का मुद्दा, नशे के कारण बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज के घर में परेशानी का आलम है होने के कारण लोग मजबूर नशे का आदी हो जाते हैं और इस कारण उनको लत लग जाती है और जिस कारण पूरे परिवार को समस्या का पार टूट पड़ता है। लेकिन विनोद शलार ने सर्वे करते समय उनको इस बात का आभास हुआ, ना समय वेस्ट करते उन्होंने डायरेक्ट चेतावनी दी है उन लोगों को जो ये कार्य करते हैं मलाड मालवनी क्षेत्र के अंदर, उन्हें सचेत व सावधान होकर सुधर जाने की हिदायत दी है। और साथ ही उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपना हाथ अगर है तो पीछे हटा लें और वे जल्द से जल्द कार्रवाई ऐसे लोगों पर करें जो युवा पीढ़ी को बर्बाद करें, नहीं तो वो यदि वे जीत करा गए तो फिर उनकी खैर नहीं। ऐसा पहला नेता बनने जा रहे हैं विनोद शलार जो इतने मजबूती के साथ युवाओं के पक्ष में अपनी भूमिका को सही में अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि उनको पता है कि मलाड मालवनी जैसे क्षेत्र के अंदर अल्पसंख्यक समाज के पास जो शिक्षा का स्तर है वो कितना है, उस बात से हर कोई भली भांति परिचित है। कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो है वो सचेत वो सावधान अगर हो जाए इस बारे में तो विकास अपने आप आधा हो जाता है। वहीं उन्होंने एक बात पर और गौर किया कि अल्पसंख्यक समाज के युवाओं के लिए क्या किया जा सकता है, इस बात पे भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मालवनी का अल्पसंख्यक समाज नजर आया है और वो उसके लिए बहुत जन चुनाव में भी खड़े हुए। तो आशीष शलार ने भाइयों पर अपना प्रहार किया है वो काबिल तारीफ है। स्पष्ट पुलिस के माध्यम से पुलिस का अगर डर और विश्वसनीयता युवाओं के पक्ष में खड़ी हो जाएगी तो निश्चित है फिर कुछ गलत होगा ही नहीं और हर काम पर ब्रेक लगेगा। और आशीष शलार ने एक शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए ये दर्शा दिया है और उनका स्पष्ट कहना है 4 महीने के अंदर यदि वो जीत कर आते हैं मलाड क्षेत्र की दिशा बदल देंगे। मैं चुन के आने के बाद भी पहले 4 महीनों में ही मालवनी को नशा मुक्त करूंगा। मैं पुलिस को भी हिदायत देता हूँ, आप में से भी जो अधिकारी ये सब ड्रग्स रैकेट को मदद करते हैं उन्होंने वो इमीडिएटली छोड़ना चाहिए, नहीं तो उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही में ड्रग प्लेडर्स, ड्रग के व्यापारी जितने भी मालवनी में हैं उनको अभी 2 ही ऑप्शन बचेंगे, एक तो मालवनी छोड़ना पड़ेगा या नहीं तो अंदर जाना पड़ेगा। साथ ही में जो अच्छे ड्रग्स में इन्वॉल्व है उनको ड्रग से बाहर निकालने के लिए एक एडवांस नशा मुक्ति केंद्र ये भी हम मालवनी में बनाएंगे ताकि ये आम लोगों जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में प्रवेश कर पाए। उनके लिए भी कुछ प्लान, सिस्टमेटिक प्लान हम बनाएंगे। विकास क्या होता है वो दर्शा देंगे, विकास क्या होता है वो दर्शा देंगे। वहीं उनका स्पष्ट कहना है कि जो यदि हमें अवसर देंगे तो हम करके दिखाएंगे। जो इतने सालों में हुआ ही नहीं तो अब उसके बारे में तो हम अभी प्रयास ही कर सकते हैं। बता दें कि जो उनके विरोधी गण है वो उनको भारी आदमी बताते हुए उनका विरोध कर रहे हैं। आक्रोश उन्हें पनप रहा है कि बाहर क्या है, व्यक्ति को उनके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। और शलार ने जो शुरुआत की है वो मजबूत तरीके से की है। समाज में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विनोद शलार को पसंद किया जा रहा है क्योंकि उनकी शैली, उनका जो अस्तित्व उभर कर आ रहा है वो निश्चित तौर पर एक सच्चे नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। और जो विरोधी है वो इस बात को जान रहे हैं कि ये पढ़ा लिखा व्यक्तित्व भी प्रभाव डाल सकता है और वो उनकी कोशिश, उनकी कोई भी धर्म मजहब का व्यक्ति हो। और विनोद शलार के साथ ये बता दें कि विनोद शलार जब नगर कचरा मुक्त वार्ड बनाने में वे सफल हुए थे और जिस कारण उनकी चर्चा भी हुई थी, उन्होंने ये मुंबई को साबित करके दिखाया कि यदि परिश्रम किया जाए दिल से
तो क्या नहीं किया जा सकता। मुंबई में वो पहले ऐसे नगर सेवक साबित हुए थे जिन्होंने अपने वार्ड को कचरा मुक्त घोषित कर दिया था और बीएमसी ने उनको पुरस्कृत भी किया था, जबकि मोदी जी सत्ता में नहीं थे और ना ही स्वच्छता मुहिम उस वक्त इतने बड़े स्तर पर शुरुआत की जाती थी। लेकिन कठोर परिश्रम जब किया जाता है तो भूमि का रंग लाती है और विनोद शेलार ने उस वक्त मजबूती से परिश्रम करते हुए जब वे नगर सेवक थे अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र को कचरा मुक्त करवाया। तो काम किस प्रकार करवाया जाए प्रशासनिक तौर पर ये विनोद शेलार को अच्छे से पता। असलम शेख ने आरोप लगाया है कि चुनाव के समय महायुति के जो नेतागण हैं वो मालाड़ की जनता को के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर सर्वे करने के लिए भेज रहे हैं अपनी प्रशासन का फायदा उठाकर। ये मलाड़ वासियों के लिए गलत बात है और जो राजनीति है जो वकालत कर रहे हैं लोगों के विकास की, उनको ये बात दिखती नहीं है। क्या आजम खाड्या कोल्यांच्या नाही कुणाच्या बापाच्या मच्छमार एकजुटीचा तुम्हाला माहिती आहे इलेक्शनचा प्रोसेस चालू आहे, सगळे पक्ष इलेक्शन मध्ये बिझी आहे, तरी तुम्ही हे अदानीसाठी उद्योग करायला निघालेत का? तसंच चाललंय त्यांचं, तसंच चाललंय, अदानीसाठी चालू आहे। ऐसा है कि एक जगह पे आज पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन चालू है और ये सरकार जो है अभी भी अदानी के लिए काम कर रही है। आज धारावी के प्रकल्प को जो मलाड में लाने का उन्होंने षड्यंत्र रचा है, वो धारावी के लोगों को मलाड में लाके यहाँ पे मड़ में बसाना चाहते हैं। हमारे मलाड वालों का, हमारे गांव वालों का, हम सबको इसका विरोध है। अगर उनको इनको बसाना ही है तो ले जाके आशीष शेलार के बांद्रा में बसाओ या ले जाके उनको धारावी में ही रखो। हम चाहते हैं कि धारावी वाले धारावी में रहें, लेकिन इस तरीके से धारावी को भी उद्ध्वस्त कर रहे हैं, मलाड को भी उद्ध्वस्त कर रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी हद तक का वो अदानी की दलाली कर रहे हैं कि चुनाव में पुलिस का बंदोबस्त लेके, कलेक्टर को लेके आज वहाँ पे जगह का सर्वे करके उनको उनके बॉडी पर उनको बिठाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये कोई भी गांव वाला होने नहीं देगा, कोई भी मलाडकर होने नहीं देगा। अभी इसके पीछे दांव पेच क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि दोनों दिग्गजों के बीच में जंग छिड़ गई है मात और शह की, कि कौन जीतता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना पक्का है कि जो अल्पसंख्यक समाज का जो रुख है वो कहीं ना कहीं विनोद शेलार की तरफ मुड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज का मानना है 15 साल का वक्त काफी होता है और बहुत समय दिया जा चुका है, तो अगर किसी दूसरे को अवसर दे तो बुरा ही क्या है, क्योंकि अपना आदमी तो कहता है ये तो अपने लोग हैं। अगर बाहर का आदमी आएगा तो ज्यादा विकास करेगा और मुस्लिम समाज जो है इस विकास चाहता है। वहीं जो सत्ता में है उनके लोगों का मानना है कोई चाहे कितना भी कूद ले आएंगे तो असलम शेख ही, क्योंकि वो मलाड का बेटा है और कोई भी उनको अपने से दूर जाने देना नहीं चाहेगा।